हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 3 की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 162 जो कि 5 फरवरी 2021 की है। और इसमें हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स जो कि बेस्ड हैं मल्टीप्लिकेशन पर, यानी मल्टीप्लाई पर। और इस वर्कशीट का टॉपिक है लड्डू के डिब्बे। बच्चों, इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे सबसे पहले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास ही पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट। लेट्स स्टार्ट। शीना और शोएब ये दो बच्चे हैं जो कि अपनी मम्मी के साथ हर काम में मदद करते हैं। आप लोग भी अपनी मम्मी की हर काम में मदद करते होंगे ना। वेरी गुड। आज उनकी मम्मी शाम को घर पर होने वाले समारोह में बचने वाले लड्डू पैक कर रही हैं। तो आज उनकी मम्मी शाम को घर पर होने वाले समारोह, यानी समारोह को आप पार्टी कह सकते हैं, कि एक उत्सव होने वाला है उन लोगों के घर पे। तो उसके लिए उनकी मम्मी बचने वाले लड्डू पैक कर रही हैं जो वो बांटेंगी समारोह में। हर डिब्बे में 2 लड्डू पैक करने हैं। ठीक है, हर डिब्बे में कितने लड्डू पैक कर सकते हैं? 2 लड्डू। हर डिब्बे में 2 लड्डू पैक करने हैं। अब आगे बढ़ते हैं। दोनों भाई बहन ने भी एक थाली में कुछ लड्डू ले लिए और पैक करना शुरू किया। दोनों भाई बहन कौन से? शीना और शोएब। ठीक है, इन लोगों ने भी एक थाली में कुछ लड्डू ले लिए और पैक करना शुरू किया। पर वह अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे कि उन्होंने कितने लड्डू पैक कर लिए हैं। उन्होंने देखा कि उन दोनों ने मिलकर 12 डिब्बे बना लिए हैं। अब देखिए, दोनों भाई बहन ने थाली में कुछ लड्डू ले लिए और पैक करना उन्होंने भी शुरू कर दिया। पर जब उनके पैक हो गए तो वो अंदाजा नहीं लगा पा रहे कि उन्होंने कितने लड्डू पैक किए। उन्होंने ये देखा कि उन्होंने मिलकर 12 डिब्बे बना लिए हैं। 12 डिब्बे। ठीक है, अब प्रश्न एक आपसे पूछा गया है कि क्या आप बता सकते हैं कि उन दोनों ने कितने लड्डू पैक कर लिए हैं? अब देखिए, उन्होंने 12 डिब्बे बनाए हैं और एक डिब्बे में 2 लड्डू आते हैं। तो ये हम कौन सी वर्कशीट कर रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन की। तो यहाँ हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। हमने पहले भी देखा था, मल्टीप्लिकेशन करना सीखा था ना। तो अब देखो, उन्होंने 12 डिब्बे बनाए और एक डिब्बे में 2 लड्डू आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले जितने उन्होंने डिब्बे बनाए 12, फिर उसमें गुणा यानी मल्टीप्लाई करेंगे 2 लड्डू का। क्यों? क्योंकि देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं कितने डिब्बे, उसके बाद एक डिब्बे में कितने आते हैं? 2। ठीक है, तो 12 2 ज़ा कितने होते हैं? 24। तो कितने लड्डू बनाए उन्होंने? 24 लड्डू। तो हमारा आंसर आ जाएगा 24। उन्होंने 24 लड्डू बनाए। आपने कैसे पता लगाया? हमने 12 का 2 में गुणा कर कर पता लगाया। तो उधर हम लिख देंगे 12 × 2। ठीक है, हमने कैसे पता लगाया? 12 का 2 में गुणा कर कर, जो कि 24 आता है। तो यानी उन्होंने 12 डिब्बे बनाए तो उन्होंने 24 लड्डू पैक कर लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। काम खत्म होने तक सबके द्वारा बने डिब्बों की संख्या कुछ इस प्रकार है। मम्मी 25 पैकेट, शीना 15 पैकेट और शोएब 20 पैकेट। कितने लड्डू पैक किए वो हमें इधर निकालने हैं। तो देखिए, मम्मी ने बनाए 25 पैकेट। एक पैकेट में 2 लड्डू आते हैं, तो 25 × 2 कर देंगे। और 25 2 सा कितने होते हैं? इसके लिए आपको 25 की तो टेबल आती नहीं है, तो हम करेंगे इंटू। 25 और 2 का अगर हम इंटू करें, मल्टीप्लाई करें तो कैसे करते हैं ये हम सीखते हैं। देखिए, हमें 25 का 2 में गुणा करना है। हमें 25 की टेबल नहीं आती, तो देखिए हम कैसे करेंगे। 25 का 2 में इंटू, तो इसके आगे हम इस तरीके से इसको लिख देंगे। सबसे पहले 25 का करना है तो ऊपर हम 25 लिख देंगे इस तरीके से, और 25 में हमें 2 का करना है तो नीचे हम 2 लिख देंगे, और उसके साइड में हमें इंटू करना है तो इंटू का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, अब हम करना शुरू करते हैं। सबसे नीचे हमने 2 लिखा है तो हम 2 का पहाड़ा यानी टेबल पढ़ेंगे। 2 5 ज़ा कितने होते हैं? 2 5 ज़ा 10। यहाँ 0 हो जाएगा और 1 हमारा कैरी हो जाएगा। अब 2 5 ज़ा 10, यहाँ 0 और यहाँ पर 1 कैरी। अब 2 2 ज़ा करेंगे। ठीक है, पहले डिजिट में गुणा कर लिया। अब 2 का हम दूसरे डिजिट यानी 2 में गुणा करेंगे। 2 2 जा, 2 2 ज़ा कितने होते हैं? 4। 4 और 1 कैरी 5। ठीक है, 50। तो हमारा उत्तर आया 25 2 ज़ा 50। ठीक है, बहुत ईजी है, आपको अच्छी तरीके से समझना होगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 50, 5 और 0। तो यानी
शोएब और शीना की मम्मी ने 25 पैकेट बनाए और 25 पैकेट में उन्होंने 50 लड्डू पैक कर लिए। अब शीना की बारी। शीना ने 15 पैकेट बनाए, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले पैकेट लिखेंगे 15, और एक पैकेट में कितने लड्डू आते हैं बच्चों? 2, तो 15 इंटू 2, ठीक है, 15 इंटू 2। 15 टू ज़ा कितने होते हैं? इसको भी हम निकाल लेते हैं इसी तरीके से। सबसे पहले इधर निकालने के लिए 15 लिखेंगे, और 15 का हमें किस में करना है? 2 में, तो 2 नीचे, फिर इंटू करेंगे। 2 5 ज़ा कितने होते हैं? 10, 0 और 1 कैरी। अब 2 1 ज़ा 2 और 1 कैरी 3, तो 15 टू ज़ा 30, ठीक है। तो इधर हम लिखेंगे 3 0 30। तो शीना ने 15 पैकेट बनाए, यानी 30 लड्डू पैक कर लिए। शोएब की बारी। शोएब ने 20 पैकेट बनाए, तो यानी 20 उसके पैकेट, और एक पैकेट में 2 लड्डू आते हैं, तो 20 इंटू 2। 22 ज़ा कितने होते हैं बच्चों? तो इधर हम कर लेते हैं इंटू। सबसे पहले हम लिखेंगे 20, क्योंकि हमें 20 में इंटू करना है। 2 का तो 2 नीचे और इंटू का साइन। 2 0 ज़ा 0। बच्चों जब भी किसी संख्या का 0 में गुणा या इंटू हो तो वो 0 ही आता है। जैसे अब हम करते हैं 2 का इंटू 0 में, तो ये 0 आएगा। 3 का अगर हम इंटू करें 0 में तो ये भी 0 आएगा। 1 का इंटू करें 0 में तो ये भी 0 आएगा। तो जब भी हम किसी संख्या का 0 में गुणा करें तो वो 0 ही आता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अभी हम 2 का गुणा करेंगे 0 में तो 0 आ गया। अब 2 का 2 में करेंगे तो 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो 40। 22 ज़ा 40, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर पूछा है ना 22 ज़ा, इसके आगे हम लिखेंगे 40, 40, ठीक है। तो शोएब ने 20 पैकेट बनाए, यानी 40 लड्डू पैक कर लिए। अब ये तो हमने टेबल पूरी कर ली। अब इसके आधार पर प्रश्न उत्तर जो पूछे गए हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले है सबने मिलकर कितने पैकेट बनाए। तो सबने मिलकर कितने पैकेट बनाए, ये पैकेटों की बात हो रही है, तो हम सारे पैकेट का टोटल कर लेंगे क्योंकि सबका पूछा है। सबने मिलकर कितने पैकेट बनाए, तो इनको हम जोड़ लेते हैं पैकेटों को सबके। तो 5 5 10, 0 1 कैरी, ठीक है। 2 और 1 3, और 3 में अगर हम 2 का करें प्लस तो 5 और ये वाला 6, ठीक है। 60 हमारा आंसर आया 60। मैंने कुछ नहीं किया, बस सबके पैकेटों को जोड़ लिया क्योंकि यहाँ पर टोटल पूछा था सबने मिलकर कितने पैकेट बनाए, तो मैंने सबके पैकेट को जोड़ लिया। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 60, 60, ठीक है। सबने मिलकर 60 पैकेट बनाए। अब अगला प्रश्न है, अगर हर एक डिब्बे में 3 लड्डू डाले जाते तो 30 डिब्बे बनाने के लिए उन्हें कितने लड्डू चाहिए होते। अच्छी तरीके से आप समझेंगे और इसे करेंगे। पूछा गया है कि एक डिब्बे में 3 लड्डू अगर डाले जाते तो 30 डिब्बे बनाने के लिए उन्हें कितने लड्डू चाहिए होते। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 30, क्योंकि कितने डिब्बे बनाने हैं उन्हें 30, और 30 का हम इंटू करेंगे उसमें किसमें कि एक डिब्बे में कितने लड्डू आते हैं 3। तो सबसे पहले हमें 30 पैकेट बनाने हैं, तो हम 30 सबसे पहले लिखेंगे, और एक डिब्बे में कितने लड्डू आते हैं 3, तो 3 का गुणा कर देंगे, ठीक है। 30 इंटू 3 कितना होता है, इसे निकालने के लिए हम देख लेते हैं। 30 इंटू 3 गुणा कर देंगे। 3 0 ज़ा, मैंने बताया ना किसी भी संख्या का 0 में गुणा होता है तो 0 आ जाता है, और 3 3 ज़ा 9, ठीक है, 90। तो इधर आ जाएगा इज इक्वल टू में 90। तो कितने लड्डू चाहिए होते, 90 लड्डू चाहिए होते। एक डिब्बे में 3 लड्डू डाले जाते तो 30 डिब्बे बनाने के लिए उन्हें कितने लड्डू चाहिए होते, 30 इंटू 3 इज इक्वल टू 90 लड्डू, ठीक है। तो इसका उत्तर हम लिख लेंगे। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे 30 इंटू 3 इज इक्वल टू 90, ओके। अब आगे, कुछ दिन बाद उनकी मम्मी को एक और काम मिला। उन्हें 50 डिब्बे बनाने हैं और एक डिब्बे में 4 लड्डू डालने हैं। तो इस बार उन्हें 50 डिब्बे बनाने हैं और 50 डिब्बों में हर एक डिब्बे में 4 लड्डू डालने हैं। तो अभी हम पता लगा लेते हैं कि अगर 50 डिब्बे बनाने हैं और 4 लड्डू डालने हैं तो उन्हें कितने लड्डू चाहिए होंगे, ठीक है। तो देखिए 50 डिब्बे बनाने हैं तो 50 हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद एक डिब्बे में 4 लड्डू आते हैं तो 4 हम बाद में लिख देंगे। 50 इंटू 4 ये हमारा हो जाएगा। 50 इंटू 4 कितने होते हैं बच्चों, इसको हम उसी प्रकार से कर लेते हैं। देखिए मैं यहाँ कर दिखा देती हूँ आपको। 50 और 4 इंटू करते हैं तो 4 0 ज़ा 0, किसी भी संख्या का 0 में इंटू हो तो 0। फिर 4 5 ज़ा कितने होते हैं 20, ठीक है। तो 200 हमारा उत्तर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तो हमें पता चल गया कि अगर 50 डिब्बे बनाने हैं तो हमें 200 लड्डू चाहिए होंगे, है ना, 200। अब
अगर उनके पास 150 लड्डू हों तो क्या 50 डिब्बे बन पाएंगे? क्या कुछ लड्डू बच जाएंगे या कम पड़ेंगे? तो हमने पता लगाया था बच्चों कि हमें 200 लड्डू चाहिए होंगे। अगर हमें 50 डिब्बे बनाने हैं तो हमें 200 लड्डू चाहिए होंगे। 150 में 50 डिब्बे बन तो जाएंगे लेकिन कम पड़ जाएंगे 150 लड्डू, क्योंकि चाहिए 200 है और 150 तो कम लड्डू हैं, है ना। तो हाँ, 50 डिब्बे बन जाएंगे लेकिन लड्डू कम पड़ जाएंगे, ये हम उत्तर लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि पूछा गया है अगर उनके पास 150 लड्डू हों तो क्या 50 डिब्बे बन पाएंगे? बन तो जाएंगे लेकिन कुछ लड्डू कम पड़ जाएंगे, क्योंकि उसके लिए तो उन्हें 200 लड्डू चाहिए, हमारे पास ओनली 150 लड्डू हैं तो कम पड़ेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो इसका उत्तर मैंने यहाँ लिखा है, हाँ 50 डिब्बे बन जाएंगे लेकिन लड्डू कम पड़ जाएंगे, ठीक है। आपने कैसे पता लगाया? हमने कैसे पता लगाया बच्चों कि लड्डू कम पड़ जाएंगे? हमने सिंपली क्या किया, 50 में 4 का गुणा किया तो हमें पता चला कि 200 लड्डू चाहिए, लेकिन हमारे पास 150 लड्डू हैं तो लड्डू कम है ना। हमने ऐसे पता लगाया। तो चलिए इसका आंसर हम लिखते हैं। इसका आंसर हम ये लिखेंगे बच्चों, 50 में 4 का गुणा यानी मल्टीप्लाई करने पर हमें 200 उत्तर प्राप्त हुआ। यानी 50 डिब्बे बनाने के लिए 200 लड्डू होने चाहिए लेकिन हमारे पास 150 लड्डू हैं तो हमें पता चला कि लड्डू कम पड़ जाएंगे, ठीक है। ये हमने लिख दिया इसका उत्तर, ठीक है बच्चों। ये ऊपर मैंने उत्तर लिखा है, इसको आप लिख देंगे उधर, ठीक है। तो जो अभी मैंने आपको उत्तर दिखाया वो आपको इधर इसके आगे लिखना है। तो ये आज की वर्कशीट थी, आई होप आपको समझ आई होगी। बहुत ही इजी सी वर्कशीट थी, अच्छी सी वर्कशीट थी। इस कार्य पत्रिका के अभ्यास के लिए अपनी कक्षा की गणित अभ्यास पुस्तिका में से पृष्ठ संख्या 77 भी कीजिए। अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो आप अपनी गणित की अभ्यास पुस्तिका का पेज नंबर 77 भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट होती है। कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।